सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माल्टा स्टडी वीज़ा के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा के जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप वीएफएस में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं होते तो आप लोगों को वहाँ से या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर वहीं पर आपको बिठा के वो सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट के वो चार्जेस भी लेते हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि क्या कुछ चार्जेस लेते हैं वो डॉक्यूमेंट देने के। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हो गया, उन सब का मैं आपको चार्जेस बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने बोला है एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये आप वीएफएस की वेबसाइट होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे जो कि कलरफुल होगा और इसको आपको फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है आपका पासपोर्ट, जो कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पर जाता है और ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ आपके जो फ़ोटो कॉपी होती है 36 के 36 पेजेस, उन सभी की कॉपी ये आप लोगों को वहाँ पर सबमिट करानी होगी अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है वो बोला है ट्रैवल इंश्योरेंस। अब जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, देखो अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस कराते हो तो वो आप लोगों को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट ये सिर्फ एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है जो कि आपके ट्रैवल की श्योरिटी होती है कि हाँ अगर आपको ट्रैवल के मतलब टाइम पे कुछ भी होता है तो उस ट्रैवल इंश्योरेंस में ये सब कवर होगा। अगर बाई चांस आपको कुछ भी हो जाता है तो ये आपका 30,000 यूरो को कवर करेगा और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं बनता है। ये नॉर्मली आपको 4-5 हज़ार या 6 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बोला है ट्रैवल आइटनरी। इसे हम डमी टिकट भी बोलते हैं या फिर कंफर्म ट्रैवल टिकट भी बोलते हैं। अब देखो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में ये परसेप्शन होता है कि हमें ओरिजिनल टिकट लगानी चाहिए या फिर डमी टिकट लगानी चाहिए, हमें कैसी टिकट लगानी चाहिए। तो देखो जब मैंने अपनी फ़ाइल लगाई थी तो मेरे केस में वहाँ पर डमी टिकट थी जो कि 700 से 1000 रुपये की या कुछ इतने की बन जाती है वो। बट अगर आप चाहते हो कि हमें कंफर्म ट्रैवल टिकट लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि डमी टिकट सिर्फ आपका प्लान दिखाने के लिए होता है कि आप किस तारीख को जा रहे हो और कैसे किस जो एयरलाइन है उससे आप ट्रैवल कर रहे हो, ये सब दिखाने के लिए होता है, ना कि उनको कंफर्म होता है कि हाँ हम इसी एयरलाइन से ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये है कि मुझे कंफर्म टिकट लगानी है तो उसके लिए आपको वही उनके 60-70 हज़ार रुपये पे करने होंगे जो भी उनका टिकट का खर्चा होगा, लेकिन इसकी जगह आप डमी टिकट लगा सकते हो, वो आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है वो बोला है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो आप सीव्यू के अकॉर्डिंग आप 10K यूरो यानी कि 10,000 यूरो दिखा सकते हो। अभी अगर 10,000 यूरो को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वही 9-10 लाख के आसपास का रेट बनेगा। तो 10 लाख तक के फंड आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप मतलब अपनी फाइल लगाना चाहते हो माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए तो आपको ये फंड यहाँ पर शो करने होंगे। और जो ये बैंक स्टेटमेंट होती है ये काफ़ी लोगों के बीच में मतलब इस चीज़ को भी लेकर रहता है कि 3 महीने की दिखाएं या 6 महीने की दिखाएं। तो देखो जो चेकलिस्ट के हिसाब से है वो 6 महीने की है, तो एटलीस्ट आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो लगाएं ही लगाएं। इसके बाद इन्होंने बोला है आईटीआर के बारे में, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। इनकम टैक्स रिटर्न आपके फादर जो आपके स्पॉन्सर होंगे, उसमें कोई भी हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो या आपके ब्रदर हो या आपकी सिस्टर हो, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर स्टडी के लिए। देखो आप खुद को स्पॉन्सर तो नहीं करोगे ना, खुद से आप वो सब नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है पीछे से, तभी आप स्टडी के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो मान लो आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं तो आपके फादर की आईटीआर उन्हें चाहिए होगी। अब जो इन्होंने टाइम पीरियड बोला है वो 3 साल का बोला है कि 3 साल की आईटीआर हमें चाहिए। अगर 3 साल की आपके पास नहीं होती है तो आप 2 साल की आईटीआर भी सबमिट कर सकते हो क्योंकि वो भी वैलिड मानी जाती है। तो 2 साल की आईटीआर में भी आपकी सबमिशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज। अब जो ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर होता है, आप लोगों को याद होगा कि कॉलेज से आपका एक ऑफर लेटर आता है, एक आपका जब आप फीस वगैरह पे कर देते हो तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर वही बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कॉलेज से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। और इसमें 2-3 चीज़ें बोली गई हैं कि आपके कोर्स का जो भी सब कुछ स्ट्रक्चर होगा कि क्या क्या डिटेल्स होंगी कोर्स की, वो सब उसमें मेंशन होंगी।
साथ में उसमें जो आपका अकोमोडेशन है वो भी उसमें मेंशन होगा। अकोमोडेशन का एक अलग वो दे सकते हैं, उनकी मर्जी है वो कॉलेज की। अगर वो नहीं अलग से देते तो आप लोगों को उनमें एक अकोमोडेशन एड्रेस जरूर दिया जाएगा, जो कि आप वहाँ पर जाकर जब आप बेसिकली इंटरव्यू में जाओगे तो उनको जाकर बता सकते हो कि हम जो कॉलेज के द्वारा मेरा जो अकोमोडेशन है वो दिया गया है और मैं इस एड्रेस पर जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक फ़ीस कवरिंग जो इन्होंने बोली है, ये डिफरेंट डिफरेंट केस में बोली गई है, बट जो लोग भी स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं उनकी मोस्टली जो फ़ीस होगी वो 5000 यूरो से ज़्यादा ही होगी। तो एटलीस्ट 50% कवरिंग आपकी फ़ीस दिखानी होगी कि आपने 50% फ़ीस मतलब जो कॉलेज को है वो पे कर दी है। बाकी ज़रूरी नहीं था ये चीज़ कि आप मतलब शो करो उनको, बट इन द केस अगर मान लो कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि आपने जो अपनी फ़ीस है वो कैसे पे की है, तो आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को प्रोसेस नहीं पता फ़ीस पे करने का। ठीक है, तो अगर आपने फ़ीस पे की है तो आप उनको बताओ कि हमने ऐसे ऐसे करके फ़ीस पे की है। अगर आपने नहीं की है, कॉलेज ने आपको बोला है कि हम विदाउट फ़ीस आपकी मतलब आपका एडमिशन करा देंगे, तो आप लोगों को प्रोसेस पता होना चाहिए कि फ़ीस कैसे जाती है माल्टा में किसी भी कॉलेज को। तो इसके बाद जो इन्होंने बोले हैं वो है आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपके जो 10th 12th ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आपके पास कोई डिप्लोमा है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आपका गैप कवर करते हो, जैसे 10th हो गया आपका, 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सब होने चाहिए। उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपोस्टाइल होने चाहिए। अब जो ये अपोस्टाइल होते हैं ये होते हैं पटियाला हाउस दिल्ली से। तो इसकी जो फीस वगैरह होती है वो वेरी करती है हर एक बंदे के ऊपर, वो कितना चार्ज कर रहा है। अब जैसे मेरे केस में जहाँ से मैंने मतलब अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराए थे वो 1000 पर डॉक्यूमेंट ले रहे थे मुझसे, तो वो 1000 रुपये लेते हैं। ठीक है, अपोस्टाइल का वहाँ से हो जाता है। ओके, तो इन सब के साथ आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया या पासपोर्ट हो गया या ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, जो भी है उसकी जो ओरिजिनल होते हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में उनकी एक फ़ोटो कॉपी भी आप लोगों को चाहिए। और ये दोनों के दोनों वहाँ पर सबमिट होंगे, ओरिजिनल भी आपके सबमिट होंगे और जो फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो भी आपके सबमिट होंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल है वो आपके वापस आ जाएंगे जब आपका पासपोर्ट आएगा, मतलब आपका अगर वीज़ा आता है तो आप जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, जो आपके वहाँ से पार्सल आएगा उस पार्सल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वापस आ जाएंगे और कॉपीज आपकी वापस नहीं आएंगी, सिर्फ ओरिजिनल ही वहाँ से वापस आएगा। ठीक है, इसके बाद एक डॉक्यूमेंट है स्पॉन्सर लेटर। स्पॉन्सर लेटर क्या होता है कि मतलब जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी तरफ से ये मेंशन होता है कि मैं इनकी फ़ीस का पूरा खर्चा यहाँ से उठाऊंगा और मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को लेकर। तो कुछ 3-4 पॉइंट होते हैं, वो आप जब अप्लाई करोगे तो आप लोगों को स्पॉन्सर लेटर भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी फैमिली का जो भी मेंबर आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका आधार कार्ड वो भी उन लोगों को चाहिए। आपका पासपोर्ट तो जाएगा ही, आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हो, पैन कार्ड भी लगा सकते हो, तो नो इशू उसमें। ठीक है, ये आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो ये टोटल 10 से 11 डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को चाहिए जब आप वीएफएस में जाते हो अपनी सबमिशन के लिए। और इनके साथ साथ आपको अपॉइंटमेंट का जो लेटर होता है, जो आपको ईमेल आती है, वो भी आप लोगों को चाहिए। तो ये 10 से 11 डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए जब आप वीएफएस ग्लोबल में अपनी सबमिशन के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये थे पूरे डॉक्यूमेंट। होप सो ये आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी इन डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। इन द फ्यूचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये चीज़ें मतलब पूरी पक्की करें, तभी आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करो। क्योंकि जो देखो फंड्स होते हैं और आईटीआर होती है, सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं में आती है, क्योंकि जो फंड होते हैं बहुत सारे लोगों के पास फंड नहीं होते, तो उन लोगों को पहले वो प्रिपेयर करने होंगे। एटलीस्ट 6 मंथ के फंड आप लोग अपने पास रखिए, जो कि 10K यूरो यानी कि 10 लाख के आसपास के होंगे। और एक आपकी आईटीआर 3 साल की नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 2 साल की आईटीआर तो आप लोग अपने पास रखिए ही रखिए, तो आप लोगों की फ़ाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी इंटरव्यू की तैयारी वगैरह वो आप लोग करोगे ही, वो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो दे दूंगा। जो अभी सीबीयू वगैरह से इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिटेल जल्दी ही। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना था आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इनसे ऊपर वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अगर वो मांगते हैं तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि चेकलिस्ट के हिसाब से तो यही डॉक्यूमेंट है और उससे ऊपर वो डॉक्यूमेंट मांग भी नहीं सकते, क्योंकि चेकलिस्ट में ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, अगर आप मतलब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वो मतलब वो बार बार अपडेट करते रहते हैं, तो रैंडमली वो क्या करते हैं कि आपका मतलब बोलते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वैलिड नहीं है, वो पुराना है, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो जो लेटेस्ट वहाँ पर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप डाउनलोड करके वो आप वहाँ पर मतलब
भर के और तब उनको दो। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, वो आप लोगों को बोलेंगे कि हम इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके हम 2500 मतलब रुपये चार्ज करेंगे, तो वहाँ भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि जो लेटेस्ट अपडेट है, मतलब जो लेटेस्ट उनका अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा वही आप डाउनलोड करो और उसी के बेस पर आप वहाँ पर जाओ, ठीक है। ये आप डायरेक्ट गूगल पर ट्राई कर सकते हो। गूगल पर आपको डायरेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माल्टा स्टडी वीज़ा, तो आप लोगों को माल्टा का स्टडी वीज़ा का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे और इन सब के बगैर आप अपनी सबमिशन या आपका वीज़ा नहीं आ सकता। कुछ एक आधे डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो टाइम की बात है, बट ये डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को एटलीस्ट तैयार करने ही होंगे, तभी आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो पाएगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।